हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10 से इम्पोर्टेंट रिलेटेड चैप्टर लाइट के बारे में पढ़ेंगे। जो लाइट के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरे वीडियो में लाइट क्या होता है, लाइट से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कोई प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर पे इमेज कैसे बनता है, उसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है। उसके बाद प्लेन मिरर के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बाद प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स क्या होते हैं। आज हम इस पूरे वीडियो में इस लाइट के जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट हम इस वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे। जो बच्चों के मैक्सिमम डाउट्स होते हैं कि कैसे कोई इमेज का फॉर्मेशन बनता है, उसका नेचर कैसे पता करेंगे, कब रियल इमेज होगा, कब वर्चुअल इमेज होगा, कब उसका मैग्नीफाइंग वन से मैक्सिमम होगा, साइज ऑफ इमेज कैसे होगा, इस बारे में हम लोग आज ही पढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं। चैप्टर का नाम है लाइट, जिसमें हमारा मेन टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज हम लोग पढ़ेंगे। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पहले हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे व्हाट इज लाइट। पहले देखेंगे बेटा लाइट मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रकाश होता है। ये प्रकाश क्या है? जैसे मैं यहाँ पे आपको टीचिंग कर रहा हूँ, अगर टीचिंग कर रहा हूँ कि यहाँ पे लाइट ना हो तो क्या होगा? सबसे बात सिंपल सा आंसर हो सकता है कि अगर यहाँ पे लाइट नहीं होगा तो हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, कोई किसी ने पूछ दिया लाइट है क्या, तो मैंने बता दिया लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का रूप होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। जैसे कैसे कह दें ऊर्जा का स्रोत होता है प्यारे बच्चों, तो हम आपसे क्लियरली बोल सकते हैं अगर सनलाइट, जैसे भगवान सन से लाइट आती है तो उससे हमें विटामिन डी मिलता है। लाइट से हम सोलर पैनल को चार्ज करते हैं। लाइट के माध्यम से हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ को करते हैं। तो लाइट एक प्रकार का होता है, एनर्जी होता है, जिसकी मदद से, लाइट्स की मदद से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को सी कर पाते, देख पाते हैं। कि अगर कोई पूछ दिया लाइट इज नीडेड टू सी एनीथिंग, अगर मुझसे कोई पूछ दिया लाइट इज नीडेड टू सी एनीथिंग, लाइट की मदद से हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स कोई बोल दे, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि लाइट्स एक स्ट्रेट पाथ में चलता है। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स की बात की जाए, ये हुआ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लाइट की बात हो जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, किसी ने पूछ दिया कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम लोग कह सकते हैं लाइट एक स्ट्रेट पाथ में चलती है और लाइट एक इलेक्ट्रॉन। जिससे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, पहले हम लोग लाइट के बारे में समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश के गुण। पहला हम लोग लिख सकते हैं लाइट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ, लाइट कौन से पाथ में चलता है? कि सीधी रेखा में चलती है। लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड, दैट इज लाइट को मोशन करने के लिए एयर, वाटर, किसी मीडियम की नहीं जरूरत होगी। और लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। जैसे थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई लाइट कैसा वेव होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। चौथी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम लोग लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, ये सीधी पाथ में चलता है। चौथी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट 3.0 इसका, हाँ पे बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू अगर एग्जैक्ट किसी ने पूछ दिया तो होती है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारे प्यारे बच्चों स्पीड ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को होगा। ऐसा लाइट को हम लोग बहुत कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। लाइट की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, लाइट की मदद से हम एनर्जी पाते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट हमारे बहुत सिंपल सा लाइट का कॉन्सेप्ट हुआ है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों लाइट से रिलेटेड हम दो प्रकार के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर आपने किसी से कहा
देखिए ऑब्जेक्ट को देखने के दो तरीके होते हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये व्हाइट बोर्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के अंडर में आएगा। बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जहाँ से स्वयं लाइट निकलती है, तो उसे हम लोग ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आइए पहले बच्चों हम लोग इसके बारे में समझ सकते हैं कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझिए, लेकिन हम इसी वीडियो में पूरे आपको लाइट के जितने भी डाउट्स होंगे सभी डाउट्स को हम क्लियर करा देंगे। जैसे ये बेटा है, पहला हमारा है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है प्यारे बच्चों नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। अगर क्या प्यारे बच्चों किसी ने पूछ दिया कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे, जो मतलब लाइट हो, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें से लाइट्स का इमिट्स होता हो, स्वयं लाइट्स अपने आप से निकलते हो, उसे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और जिसमें से लाइट्स का इमिट्स ना हो पाए वह क्या कहलाएगा, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। दैट इज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स which emits the light। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं प्यारे बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम्पल। जैसे किसी ने कह दिया कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, उन्होंने कहा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट प्रदीप्त, दीप्त और प्रदीप्त। हिंदी मीडियम वाले इसको बोलते हैं बेटा दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, और इसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। दीप्त वस्तुएं क्या होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो लाइट्स का इमिशन करते हैं। जैसे कि और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे हमारा हो सकता है स्टार्स। स्टार्स क्या करते हैं, वो लाइट्स का इमिशन करते रहते हैं, इमिट्स करते रहते हैं। ट्यूबलाइट्स हो गया, हम जब मोमबत्ती से एक लैंप जलाते हैं जब हम लोग प्यारे बच्चों मोमबत्ती से एक लैंप जलाते हैं तो लैंप से क्या हो जाता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सन लिख सकते हैं, स्टार्स लिख सकते हैं, ट्यूबलाइट्स लिख सकते हैं, ट्यूबलाइट्स लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब लिख सकते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं प्यारे बच्चों, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। अब क्या बात हुई, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे, देखिए हमने अभी बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, दो कंडीशन दिखाई देते हैं, या तो लाइट कहीं से रिफ्लेक्शन होकर हमारे आइस पे है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो मैं ये देख पा रहा हूँ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे है, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लिखा, तो बट मैं इसको देख कैसे पा रहा हूँ, यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट रिफ्लेक्शन होकर जब हमारी आइस तक पहुँच पा रही है तो हम लोग इसको क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। दैट इज, अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होंगे कि जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्वतः लाइट्स इमिशन न करते हो, वो क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे अगर कोई पूछ दिया, जैसे कि मैंने कह दिया दोज ऑब्जेक्ट्स डज नॉट emits the light। अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट्स का इमिशन न करते हो तो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड लिख सकते हैं, मून्स लिख सकते हैं। ये बहुत सारे एग्जांपल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं प्यारे बच्चों। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से पहले हम फिर एक बार समझ लेते हैं क्विक में। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो लाइट्स का इमिशन करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो लाइट्स का इमिशन नहीं करते। दैट इज, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं, दैट इज उसमें रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, जहाँ से परावर्तन होने के कारण हमें ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते हैं। आइए हम लोग नेचर ऑफ लाइट को समझते हैं। देखिए नेचर ऑफ लाइट एक क्वांटा लाइट है, क्वांटम सिद्धांत दिया गया है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार बताया गया नेचर ऑफ लाइट, लाइट के दो नेचर पाए जाते हैं, एक होता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट होता है, एक होता है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। आइए पहले बच्चों हम लोग लाइट के बारे में समझते हैं, ये लाइट है क्या। लाइट से यहाँ पे हम लोग बड़े क्लियर समझते हैं। लाइट
नेचर ऑफ लाइट में हम लोग देख पा रहे हैं कि लाइट के दो नेचर पाए जाते हैं, एक वेव थ्योरी और एक पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ लाइट, आइए देखते हैं। नेचर ऑफ लाइट, लाइट की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति। कोई भी लाइट होते हैं जो भी प्यारे बच्चों दो प्रकार के नेचर रखते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। एक पार्टिकल नेचर, पार्टिकल्स नेचर एंड वेव नेचर। कण प्रकृति, तरंग प्रकृति, पार्टिकल्स नेचर और वेव नेचर। जैसे किसी ने पूछ दिया पार्टिकल्स नेचर क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं लाइट मेड ऑफ पार्टिकल्स। जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा, लाइट जिससे बना होता है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। लाइट पार्टिकल से मिलके बना होता है, जो कि पार्टिकल्स जो कौन से मोशन पर चलते हैं, विच मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं जैसे कि लाइट बहुत स्ट्रेट पाथ में चलता है। कहीं भी हम लाइट अगर जलाएं, कोई भी लाइट को जलाते हैं, ट्यूबलाइट्स की लाइट्स को, कैसे वो हमेशा एग्जैक्ट स्ट्रेट पाथ में चलती है। पार्टिकल नेचर के अनुसार हम लोग बताते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर कोई पूछ लेता है तो हम लोग क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे क्वांटम फिजिक्स में बताया गया कि जैसे हम लोग सोलर पैनल का यूज करते हैं, सोलर पैनल किसके बेस होता है, पार्टिकल नेचर पे होता है। हम लोग जब इस सोलर पैनल के बारे में मैं बताऊंगा अपने अगले जब वीडियो बनाऊंगा, तो सोलर पैनल की वर्किंग के बारे में बताऊंगा कि सोलर पैनल कैसे वर्क करता है, वो कैसे चार्ज करता है बैटरी को, और फिर लाइट ऑफ सनसेट के बाद वो कैसे यूज किया जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सोलर पैनल के बारे में बताया जाएगा। तो पार्टिकल नेचर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि पार्टिकल नेचर्स में बॉडी की जो होती है, लाइट मूव करता है एक स्ट्रेट पाथ में। और ये हम लोग किस में पढ़ेंगे, वी स्टडी अबाउट्स पार्टिकल नेचर इन क्वांटम फिजिक्स। वी स्टडी अबाउट्स पार्टिकल्स नेचर इन क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में हम लोग पार्टिकल नेचर्स के बारे में प्यारे बच्चों स्टडी करेंगे कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ये बताया गया कि पार्टिकल्स मूव करते हैं। और पार्टिकल नेचर में हम लोग पढ़ेंगे E=h²। ये हम लोग पार्टिकल नेचर्स का कॉन्सेप्ट है। E=h होता है, जहाँ h क्या वैल्यू होती है, प्लैंक कांस्टेंट होती है, और न्यू की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। पहले बच्चों मैं इसके बारे में बहुत डिबेट्स नहीं करना चाहता हूँ, अगले वीडियो में हम बताएंगे कैसे वर्क करता है। क्योंकि अगर मैं इस पार्टिकल नेचर क्वांटम फिजिक्स में एंट्री कर गया तो मैं भी बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है, और इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी लगभग 3 से 4 घंटे की वीडियो बन सकती है। इसलिए हम थोड़े से शॉर्टकट में चल रहे हैं। पार्टिकल नेचर्स के बारे में हम इतना ही जानेंगे कि कोई भी लाइट से मूव करती है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। अगर स्ट्रेट पाथ में करती है, पार्टिकल होते हैं जिसे हम लोग क्वांटा कहते हैं। क्वांटम क्या होता है कि लाइट्स एक बंडल्स के फॉर्म में चलते हैं। जैसे हम लोग का कोई भी पैनल होता है, सोलर पैनल जो बनाया जाता है, सोलर पैनल आपके घरों में यूज होता होगा, जो पैनल्स का वर्किंग होता है वो पार्टिकल नेचर पे मूव करता है। और स्पीड ऑफ लाइट तो मैंने पहले ही बता दिया है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब वेव नेचर क्या होता है, ये वेव नेचर के बारे में हम लोग समझते हैं। वेव नेचर कहता है कि जैसे लाइट्स, ये तो हमने पार्टिकल नेचर पढ़ा। अब आइए वेव नेचर्स के बारे में समझते हैं कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट इज ए कैसा है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट्स कैसे वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, अगर आपने देखा होगा कभी गर्मी के सीजन में लाइट्स बहुत ऐसे चलते हैं, हमने देखा होगा कुछ लाइट्स ऐसे में दिखाई देता है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हमें दिखाई देता है प्यारे बच्चों। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इनको मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है, और देयर इज नो रिक्वायर्ड लाइट इज नो रिक्वायर्ड फॉर मीडियम। लाइट्स
मूव्स इन वैक्यूम, लाइट्स वैक्यूम में मूव्स कर सकता है, लाइट मूव्स इन वैक्यूम्स। लाइट वैक्यूम मतलब दैट इज वैक्यूम, मेरे कहने का मतलब क्या है वैक्यूम? वैक्यूम करने का मतलब है कि जहाँ पे लाइट चलने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड है, जहाँ पे वायु न हो, वहाँ पे भी लाइट मूव कर सकता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है कि वेव्स, विजुअल लाइट की रेंज जो होती है, वह विजुअल लाइट की रेंज हम लोग देखते हैं। अगर लाइट की बात किया जाए, विजुअल लाइट की रेंज पाई जाती है। जैसे हम लोग को देखते हैं विजुअल रेंज ऑफ विजुअल लाइट, रेंज ऑफ विजुअल लाइट, रेंज ऑफ विजुअल लाइट। विजुअल लाइट का जो रेंज होता है क्या होता है प्यारे बच्चों? रेंज ऑफ विजुअल लाइट होता है, जैसे कि कौन सी लाइट हमें दिखाई देती है, किस रेंज की लाइट को हम लोग देख पाते हैं। लाइट की बहुत सारे रेंज होते हैं, लेकिन हमारे विजुअल लाइट की रेंज होती है 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर। तो विजुअल लाइट की रेंज होती है 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 8 × 10⁻⁷ मीटर तक हम लोग लाइट को देख पाते हैं। जैसे हमारी नेक्ड आइज की सीइंग पावर होती है, उस सीइंग पावर के अकॉर्डिंग हम लोग लाइट्स को आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं, कौन सी कलर रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो एक्सेट्रा। तो ये कलर की हमारी विजुअल लाइट मतलब हमारे लाइट को देखने की जो क्षमता होती है वह 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 8 × 10⁻⁷ मीटर के बीच में पाई जाती है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट से टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में चलते हैं। यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ये तो मैंने लाइट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, जो कि क्लास 10 में बच्चे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये बहुत समझिए। अब आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कोई पूछ दिया, आइए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक के बारे में हम लोग देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन दैट इज प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन ऑफ रिफ्लेक्शन तो परावर्तन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कोई कह लेता है प्यारे बच्चों, तो अगर लाइट किसी मीडियम से टकरा के उसी माध्यम में लौट आती है तो ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कंडीशन होते हैं, बहुत सारे कंडीशन हम लोग देखते हैं। वह कंडीशन ये होता है कि बॉडी शाइनिंग बॉडी होनी चाहिए, पॉलिश्ड बॉडी होनी चाहिए, और ये सब कंडीशन होते हैं। स्मूथ सरफेस होना चाहिए। तो अगर कोई पूछते व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो बाउंस बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, जैसे मैं लिख देता हूँ द बाउंस बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम when light incident in smooth surface, that is बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। अगर कोई लाइट की स्मूथ सरफेस शाइनिंग बॉडी पे गिर के वहाँ से रिफ्लेक्शन होकर हमारे आइज तक पहुँचती है, तो यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे वर्ड मैंने जो लिख दिया है, द बाउंस बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम व्हेन लाइट इंसिडेंट इन स्मूथ सरफेस। तो ये मैं पढ़ कैसे पा रहा हूँ? ये सीधी सी बात है। इसका पढ़ने का कॉन्सेप्ट है कि जैसे वहाँ से मैं अपने ट्यूबलाइट्स को जलाया हुआ हूँ, वहाँ से लाइट इस पर इंसिडेंट आ रहा है। अब यहाँ से लाइट इंसिडेंट होकर बाउंस बैक हो रहा है, एयर से लाइट आ रहा है, फिर एयर से लाइट हमारे आइस पे पहुँच रहा है। और आइस पे पहुँचने में अगर लाइट में रिफ्लेक्शन ना हो, अगर लाइट का ये रिफ्लेक्शन ना होता तो शायद हम लोग इस चीज़ को नहीं पढ़ पाते जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, अगर कोई बॉडी लाइट से टकराएगी, टकराने के बाद बाउंस बैक होता है, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? अगर कोई कहते हैं सिल्वर, जैसे कि हम लोग लोहे से भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकता है, चांदी से हो सकता है, तो सिल्वर को हम लोग क्या मानते हैं? बेस्ट रिफ्लेक्टर। अगर यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें नोट में अगर लिखना चाहें सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर,
रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। दैट इज मेरे कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर कोई ये मेटल सिल्वर्स का लगा देते, भी मैं यहाँ सिल्वर का लाइट लगा मेटल्स, ये मान लो ये वाइट बोर्ड जो मैंने बनाया है, ये वाइट बोर्ड अगर ये सिल्वर का बना होता तब आप एज्यूम कीजिए, अगर ये सिल्वर का बना होता तो हो सकता था जो ये लाइट आ रही है टोटल रिफ्लेक्शन करता, हम लोग देख ना पाते, क्योंकि उसका लाइट की जो रिफ्लेक्शन पावर है वह बहुत ही ज़्यादा होती है। अब बेटा यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट लिखा इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट क्या होता है, जब कोई लाइट जिस सोर्स से चल के आती है उस लाइट को हम लोग इंसिडेंट कहते हैं। अब आइए बीम ऑफ लाइट के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये बीम ऑफ लाइट क्या है, कैसे कहता है। अगर कोई लाइट बंडल्स के फॉर्म में चलता है, जैसे मैंने क्वांटम फिजिक्स में इसको अच्छे से डील करेंगे, अगर कोई लाइट बंडल्स के फॉर्म में चलता है और वह लाइट जो बंडल्स के फॉर्म में चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, किसी ने पूछ दिया तो हम लोग कह सकते हैं अ बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अ बंडल ऑफ light ray, a bundle of light ray is called light ray is called beam of light। कोई लाइट बीम ऑफ लाइट से मान लेता हूँ ये सोर्स है, मान लेता हूँ ये मैंने एक सोर्स मोमबत्ती को लगा दिया, ये कोई एक मोमबत्ती मैं दिखा रहा हूँ आपको और ये मोमबत्ती जल रही है, ये लाइट यहाँ से ऐसे ऐसे चलती है, जो ये लाइट ऐसे चल रही है चारों दिशाओं में ऐसे मोमबत्ती से, ये मोमबत्ती से जो लैंप है या कोई है जिससे लाइट चारों दिशाओं में चलेंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो आइए पहले बच्चों अगला कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, अगली कॉन्सेप्ट हमारी क्या है उसके बारे में आइए देखते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे क्या होता है, उसके बाद नॉर्मल्स क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। आइए देखते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इसमें मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देख पा रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के कॉन्सेप्ट को आइए समझते हैं मेरे बच्चों। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जैसे इसमें 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, अ पॉइंट ऑन इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे क्या होता है, जैसे हमने एक प्लेन मिरर के बारे में बनाते हैं, ये प्यारे बच्चों हम प्लेन मिरर बना रहे हैं, आप देख ले लीजिए, ये हमने प्लेन मिरर को कॉन्सेप्ट किया। ये प्लेन मिरर क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि कोई ग्लास का होता है, एक साइड उसके सिल्वर कोटेड कर देते हैं या रेड ऑक्साइड से कोटेड किया। मैंने ये जो ये डैश डैश ऐसे दिखा रहा हूँ, ये इसका कोटेड पार्ट को मैं मानता हूँ। अब आइए इसमें हम लोग प्यारे बच्चों समझते हैं इंसिडेंट लाइट क्या होता है। अगर किसी ने पूछ दिया व्हाट इज़ इंसिडेंट लाइट, तो हम लोग कहते हैं नॉर्मल से कि जो लाइट, कहीं मान लेता हूँ ये सोर्स है, ये भगवान सोर्स है, कहीं से सोर्स है, ये मैंने मान लिया ये सोर्स है, यहाँ से सोर्स लाइट इंसिडेंट होती है, ये लाइट आ रही है। जो लाइट बीम ऑफ लाइट कोई भी अगर आपसे कहता है कि मिरर पे जो लाइट इंसिडेंट होती है, फॉल्स होती है, वही क्या कहलाती है, लाइट इंसिडेंट लाइट कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रेस। यहाँ पे मैं कह देता हूँ आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब होता है कि जो कोई सोर्स से, ये मैंने मान लिया सोर्स है, ये सोर्स से जो लाइट किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होती, फॉल्स होती है, जिस प्लेन पे ये लाइट आ रही है, जब ये फॉल्स होती है प्यारे बच्चों, इसी लाइट रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे कहते हैं। अगर कहीं सोर्स से चल के लाइट, अगर सोर्स से चल के किसी भी पॉइंट ऑफ मिरर पे फॉल्स होती, गिरती है, तो उस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट बोलते हैं प्यारे बच्चों, इंसिडेंट रेस या लाइट या रेस, ये इंसिडेंट लाइट में मान लेता हूँ। अब एक पॉइंट तो तुमने समझ गए इंसिडेंट रेस क्या होते हैं। कहीं सोर्स से चलने के बाद लाइट जिस पॉइंट पे जो फॉल्स, मिरर पे फॉल्स होती है, उसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का कॉन्सेप्ट हो गया।
अब आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं पॉइंट ऑफ क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे क्या होता है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेस क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे मतलब होता है जो ये इंसिडेंट रे आया जिस पॉइंट पे फॉल्स होता है, ये पॉइंट ही क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। दैट इज जिस पॉइंट पे लाइट फॉल्स होती है, ये लाइट्स आ रही है, ये लाइट्स अगर आए यहाँ पे फॉल्स हो, ये लाइट्स आए यहाँ पे फॉल्स हो, जिस पॉइंट पे ये फॉल्स हो रहे हैं, गिर रहे हैं, वही पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे कहलाता है प्यारे बच्चों। उसके बाद होता है एक नॉर्मल होता है। अगर नॉर्मल क्या होता है, कोई पूछ देता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मैंने माना, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यही परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, तो यही परपेंडिकुलर लाइन ही क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है प्यारे बच्चों नॉर्मल कहलाता है। जैसे आपसे कोई पूछ दिया व्हाट इज नॉर्मल, तो अगर हम लोग कह दें कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर एक राइट एंगल ड्रा कर दें, वही राइट एंगल ही क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। जैसे नॉर्मल क्या है आपसे कोई पूछ देख सकता है। अब आइए, हमने तीनों कॉन्सेप्ट को समझ लिया। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ले है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे हो गया, ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल हो गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग फिर से एक पॉइंट और समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। एक होता है इंसिडेंट रे, एक होता है रिफ्लेक्टेड रे। ये देखिए एक प्रकार से रेगुलर रिफ्लेक्शन को शो करता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे ये देखो लाइट आ रही है, तो ये आने के बाद कुछ लाइक दिस ऐसे जाएगी, ये लाइट आ रही कुछ ऐसे, ये आ रही प्यारे बच्चों ऐसे रिटर्न होगी। तो जो लाइट रे अगर यहाँ पे देखा जाए, ये इंसिडेंट लाइट रे है हमारा, जो ये लाइट रे आ रही है आने सोर्स से चल के, ये सोर्स है प्यारे बच्चों, सोर्स से लाइट आ रही है और आने वाली लाइट को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे कहते हैं। जिस पॉइंट पे मिरर की फॉल्स होती है वह पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे पे एक हम नॉर्मल एक परपेंडिकुलर एंगल या राइट एंगल ड्रा कर दें, अगर एक राइट एंगल ड्रॉ कर दें प्यारे बच्चों, तो हो जाता है नॉर्मल हो जाता है। और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है कि पॉइंट ऑफ जैसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से लाइट आई और उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गई, और वह क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन लाइट कहलाती है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये तो मेरा प्यारा सा बच्चों प्यारा सा कॉन्सेप्ट हो गया कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है। आइए हम लोग फिर से समझ लेते हैं एक बार शॉर्ट में। रिफ्लेक्टेड रे, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने बताया। आइए चारों कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स ये कहता है प्यारे बच्चों की बहुत ही जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स क्या होगा, लाइट को रिफ्लेक्शन करने के लिए एक प्लेन सरफेस शाइनिंग बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। उस शाइनिंग बॉडी को हमने एक मिरर मान लिया। मिरर क्या होते हैं, एक साइड पॉलिश होते हैं, सिल्वर ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड, हम किसी से पॉलिश करते हैं, और दूसरा पॉइंट उसका जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जैसे हम लोग आईना को लेते हैं, मिरर को लेते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए, तो हमने देखा होगा पीछे की साइड वह क्या होता है, एक साइड पेंटेड होता है और एक साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, जहाँ से लाइट जाएगी रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होती है। तो उसमें 4 कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। पहला होता है इंसिडेंट रे। अगर कहीं सोर्स से लाइट चल के मिरर के जिस पॉइंट पे गिरती है, जहाँ लाइट जो फॉल्स होती है, सोर्स से आके मिरर पे फॉल्स होने वाली लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट है। ये जैसे यहाँ सोर्स से आ रही है, यहाँ मिरर पे फॉल्स हुई, ये हमारा क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे कहलाता है। ये इंसिडेंट का कॉन्सेप्ट होगा। और प्यारे बच्चों फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे क्या होता है, मिरर के जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होता है, जिस पॉइंट पे आके लाइट से मैंने मान लो ये लाइट है ऐसे आके इस पॉइंट पे गिरा, जिस पॉइंट पे ये फॉल्स होता है गिरता है, वही क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे कहते हैं। उसके बाद फिर होता है नॉर्मल। क्या होता है, इंसिडेंट रे और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर हम परपेंडिकुलर एक एंगल से बना दें तो वही क्या कहलाता है, नॉर्मल होता है। उसके बाद चौथा होता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या होता है, अगर लाइट इंसिडेंट होगी तो उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन के पश्चात
और रिफ्लेक्टेड जो रे होता है वो बाउंस बैक रे को कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा। अब यहाँ से एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को आइए हम लोग समझते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने ये चारों पॉइंट को समझ गए हैं, किसी ने पूछ दिया तो हम बता सकते हैं। द लाइट, अगर चलिए इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे, समझ गए हैं। अब आइए प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये फिगर मैं इसी के माध्यम से बना दूंगा, बता दूंगा आपको कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम प्यारे बच्चों बताया गया है। पहला नियम क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जैसे यहाँ स्पीकर देख रहे, ये क्या है, इंसिडेंट रे। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, लाई ऑन ए सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, लाई ऑन ए सेम पॉइंट ऑफ प्लेन। पहला नियम क्या होता है, इसका होता है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कामा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल्स lie on a same plane, lie on a same point, प्लेन न करके पहले बच्चों पॉइंट की बात कर लेते हैं, सेम पॉइंट। ये होता है पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस का फर्स्ट लॉ होता है ये। पहला लॉ क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सभी क्या है, एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट पे होते हैं। ये होता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा बहुत ही मज़ेदार है कि यहाँ से हम लोग बहुत न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पूछता है। द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। अब यहाँ पे इंसिडेंट एंगल किसको लेते हैं, आइए हम यहाँ फिगर में, इस फिगर में देखते हैं। ये हमने मिरर को बना दिया बेटा, जल्दी से मैं आपको बना दे रहा हूँ। ये लाइट रे आ रही है, इसे आने वाली लाइट रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल हुआ और ये रिफ्लेक्टेड हुआ। यहाँ पे आईसी रे, मैंने आप आई मतलब इंसिडेंट आपतित किरण, ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण, आर रेस, ये यन और ये पॉइंट। मेरे कहने का मतलब है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंट एंगल इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। ये जो इंसिडेंट होगा, कभी भी एंगल मेजर करते समय प्यारे बच्चों हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर किया जाएगा। अगर हम एंगल को मेजर करेंगे तो हमेशा किसके साथ मेजर करेंगे प्यारे बच्चों, ये नॉर्मल के साथ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्टेड एंगल को भी किसके साथ मेजर करेंगे, नॉर्मल के साथ ही मेजर करेंगे, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो कॉन्सेप्ट बताया गया। पहला बताया गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन ए सेम पॉइंट। दूसरा बताया गया इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। हमने आई को मान लिया आपतित किरण, आई से इंसिडेंट रे हो जाएगा, आई इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है। अब यहाँ तक तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में समझा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन दो प्रकार से दिखाए जाते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को आइए पहले बच्चों हम लोग समझते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आइए हम लोग समझते हैं और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हुए समझेंगे। जैसे पहले बच्चों हमने लिखा है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन को कहते हैं प्यारे बच्चों नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। प्यारे बच्चों इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। और होता है एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज यहाँ इधर मैं बना देता हूँ, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन,
डिफ्यूज मतलब होता है फैलना, जहाँ पे रेगुलर को नियमित, तो डिफ्यूज के या इसको हम लोग अनियमित ये बोल सकता हूँ, अनियमित परावर्तन, या ये हमारा हुआ, या इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोले या इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपसे कोई पूछता है तो अगर कहेंगे कोई बॉडी पॉलिश बॉडी है, जैसे हम लोग मिरर के कॉन्सेप्ट को ले लें कि ये जैसे मैंने मान लिया प्यारे बच्चों, ये मैं एक फिगर दिखाता हूँ आपको, ये मैं एक प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। ये प्यारे बच्चों हमारा प्लेन मिरर हो गया, इसका नाम हमने M1 M2 रख दिया। ये हमेशा जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा एक प्लेन मिरर पे होगा, पहला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा प्लेन मिरर पे होता है। प्लेन मिरर पे होने का कॉन्सेप्ट ये कंक्लूजन हमें आता है प्यारे बच्चों कि जब ये इसका जैसे ये लाइट आ रही है, ये मान लीजिए ये लाइट और ये लाइट, दो अगर लाइट ये दोनों पैरेलल लाइट हैं, ये इस लाइट को हम लोग कौन सा लाइट कहते हैं, इंसिडेंट लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। ये इंसिडेंट रेज हो गए हैं और इसके बाद ये लाइट ये बेटा यहाँ से रिफ्लेक्शन करा देते हैं, और ये प्यारे बच्चों इसे इंसिडेंट और इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसका अगर हम यहाँ से ड्रा कर दें, ये हो गया प्यारे बच्चों इसका नॉर्मल। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स क्या हो गया भाई, फिर से समझते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर कोई दो पैरेलल रेज आ रहे हैं, अगर ये जैसे ये दोनों पैरेलल रेज मान लो, सपोज कर लो, अगर पैरेलल रेज किसी मिरर पर रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे हो वो दोनों भी पैरेलल हो जाए तो क्या कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। अगर दो आपतित किरण इंसिडेंट रे किसी मिरर पे इंसिडेंट हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी आल्सो पैरेलल, दैट इज अगर पहले बच्चों अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहे हैं, पैरेलल मोशन करते हुए आ रहे हैं, अगर दोनों यहाँ से रिफ्लेक्शन बाद ये हमेशा क्या होंगे, पैरेलल निकल जाते हैं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर से समझिए रेगुलर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है, टू इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, then after reflection they will be also parallel, then such types of reflection is called regular reflection. That is if यहाँ पे मैं डिफ्यूजन को निकाल देता हूँ, फिर से बताऊंगा। if two incident rays are parallel to each other, then after reflection the reflected rays are also parallel, then such reflection is called regular reflection. ये तो प्यारे बच्चों हमने डेफिनेशन को लिख दिया कि हमने बताया कि अगर दो पैरेलल रेज आ रहे हैं, इफ़ टू इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो इंसिडेंट रे पैरेलल हैं, एक दूसरे के इंसिडेंट रे पैरेलल हैं, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात अगर वो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं प्यारे बच्चों। अगर दो आपतित किरण एक दूसरे के समांतर हैं रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद, वो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो अगर पैरेलल ही है तो हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब आइए इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में समझते हैं, या डिफ्यूज अब आइए प्यारे बच्चों हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में समझते हैं। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों। इरेगुलर रिफ्लेक्शन आर
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अनियमित रिफ्लेक्शन, परावर्तन। जैसे अगर कोई कह दे बेटा कि अगर कोई लाइट, जैसे पहली बात उसमें क्या मैंने बताया, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो भी इमेज होगा वह पॉलिश होगा, प्लेन मिरर में होगा, ऐसे कंडीशन में होगा। मतलब ये जैसे मैंने ले लिया था उसके पहले वाले। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई बॉडी कुछ लाइक दिस ऐसे है, कोई सरफेस कुछ ऐसे हो जाए, ये हमने मान लिया ये एक साइड इसका ऐसे सरफेस बना दिया। अब प्यारे बच्चों इसका डिफिनेशन तो हम लोग समझ सकते हैं। अगर कोई लाइट आई, जैसे मान लो प्यारे बच्चों ये लाइट आ रही है, दो पैरेलल रेज आ रही हैं, ये पैरेलल रेज हैं दो, मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये दो पैरेलल रेज हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर रिफ्लेक्शन बाद ये ऐसे गया, हो सकता है ये ऐसे चला जाए, कुछ लाइक दिस। जैसे ये लाइट इधर आए, यहाँ पे इंसिडेंट हो और ये रिफ्लेक्ट होकर सेम इधर ही चला जाए। मेरे कहने का मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट P1, P2, P3, आने वाली रेज को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। और ये से क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। आपतित किरण, परावर्तित किरण। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट किसी ने पूछ दिया मेरे बच्चों, बहुत ही सिंपल मेथड्स हम लोग बता सकते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर कोई प्लेन मिरर पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के कॉन्सेप्ट से बनते हैं, लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर में नहीं होगा। अगर कोई पूछ दिया इफ़, सीधी सी बात है, इफ़ इंसिडेंट इंसिडेंट्स रेज आर पैरेलल but after reflection reflected ray does not parallel to each other, then it is called diffuse reflection। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। फिर बच्चों हमने समझा अगर कोई रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रेज आएगी, दो इंसिडेंट पैरेलल आए, टकराए, रिफ्लेक्शन हो, पैरेलल निकल जाए। अगर इसमें पैरेलल आएगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल ही निकले, तो इसे क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों हम लोग इसमें समझते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इमेज क्या होते हैं, फिर हम लोग समझेंगे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या होते हैं, आइए प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि एक आप ही एक हमारे माध्यम है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बारे में कोई पूछ दिया, जैसे कोई कहता है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट, अगर मैंने कह दिया कि जो लाइट को इमिट्स करे, वही क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एनीथिंग विच गिव आउट्स द लाइट, go out light rays are called objects। ऑब्जेक्ट्स की कॉन्सेप्ट होता है कि जिसे हम लोग लाइट रे जहाँ से होकर निकलती है, जिसका लाइट रे इमेज हमारे फॉर्म करना होता है, क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट्स होता है। आइए अब यार बच्चों हम लोग ऑब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाते हुए इमेज क्या कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स तो हो गया, अब इमेज समझिए। पहली बात प्यारे बच्चों बहुत ही कॉन्सेप्ट सिंपल है। इमेज बनने के लिए दो लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट का मिलना कंपलसरी होता है। इमेज का फॉर्मेशन नोट में लिख लीजिए प्यारे बच्चों। इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए यूट्यूब पे पहली बार ऐसा वीडियो आया है कि जो आपको एक एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है प्यारे बच्चों। इमेज अगर कोई कह दे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे
मीट टू एनी पॉइंट देन इट्स फॉर्म इमेज। अगर कोई दो रिफ्लेक्टेड लाइट, अगर हम लोग कहते हैं इमेज क्या होता है, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड लाइट, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड लाइट या व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज meets any points is called image। अगर कोई पॉइंट पे जाके प्यारे बच्चों रिफ्लेक्टेड रे, दो रिफ्लेक्टेड रे मिलके किसी से बाउंस बैक होने के बाद, किसी मिरर से बाउंस बैक होने के बाद जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं वहीं पे क्या प्यारे बच्चों बनता है, इमेज बनता है। इमेज का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया कि ये प्यारे बच्चों मैं एक अभी मिरर बनाता हूँ, ये कॉनकेव मिरर में बना दिया, M1 M2। अभी हम लोग समझेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में क्या है, मैं सिंपल समझाना चाहता हूँ। ये पॉइंट P है, अगर लाइट रे मान लो यहाँ जैसे इंसिडेंट हुआ, ये पॉइंट F1 हुआ, ये C हुआ, ये फोकस होके निकल गई, ये पॉइंट फोकस से होके प्यारे बच्चों निकल जाती है। और एक कोई लाइट मैंने यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ गई, फोकस मैंने भेजा और ये लाइट यहाँ निकल गई। तो ये जो लाइट रे प्यारे बच्चों निकल के जा रही है, ये जिस पॉइंट यहाँ पे आगे काटी, यही इसका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, वो O डैश है, इसका इमेज क्या बन जाएगा, I डैश बन जाता है। तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा कि अगर इमेज क्या बनता है, इमेज कैसे बनता है, उसके बारे में समझाएंगे अभी प्यारे बच्चों। इमेज के बनने के लिए कॉन्सेप्ट है कि जब दो लाइट रे किसी प्लेन सरफेस या किसी पॉलिश बॉडी से या किसी मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं, वहाँ पे हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। इमेज प्यारे बच्चों दो प्रकार के दिखाए जाते हैं, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है कि हम लोग पढ़ते थे अभी तक कि जिसको हम लोग स्क्रीन पे गेन कर सके उसको रियल इमेज कहते हैं, और जिसको स्क्रीन पे गेन न कर सके वर्चुअल इमेज कहते हैं। लेकिन हमारी ये वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं ये थोड़ा सा हटके होगा। हटके होने का मतलब होता है कि डिफिनीशन तो वही प्यारे बच्चों रहता है। रियल इमेज क्या होता है, जिसको हम लोग स्क्रीन पर गेन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, वो क्या होता है, वो रियल इमेज कहलाता है। और जिसको जैसे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में ये थोड़ा सा लिखते हुए समझते हैं, तब बेटा समझते हैं। इमेज दो प्रकार के दिखाया गया, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। जैसे रियल इमेज क्या होते हैं, इमेज से दो प्रकार के होते हैं इमेज, एक रियल इमेज होते हैं प्यारे बच्चों, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, अगर कोई डिफिनेशन पूछता है प्यारे बच्चों तो हम लोग कहते हैं रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज कैन बी obtained on the screen, स्क्रीन पे जिसको हम लोग मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, वो क्या कहलाता है, रियल इमेज कहलाता है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है कि जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज कैन नॉट सीन ऑन द स्क्रीन, कैन नॉट सी ऑन द स्क्रीन, जिसको हम लोग पर्दे पे ले सकते हैं वो रियल इमेज कहलाता है, जिसको हम पर्दे पे नहीं ले सकते हैं वो रियल इमेज नहीं कहलाता है। दैट इज इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर कोई बताया जाए, जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, कोई मूवीज देखते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है सिनेमा हॉल्स में चलती हुई मूवीज, किसका होता है, रियल एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। एग्जाम्पल सिनेमा हॉल्स, अगर कोई पिक्चर चल रही है सिनेमा हॉल्स में हम लोग देखते हैं तो उसको देखते हैं, पिक्चर के शूटिंग के समय हम देखते हैं पर्दे बहुत अच्छा क्लियरली दिखाई देता है, तो क्या होता है, वो क्या होता है, हमारा रियल इमेज होता है। जैसे मैं मान लो एक पर्दा लगा दूँ, आप लाइट जला दो और मेरा पर्दे पे एकदम ऐसा ही, जो ये पीछे देख रहे हो, ये मैं दिखा, ये ऐसे हाथ यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं, तो ये वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल है। मैं ये कोई नहीं बता पाएगा किसका हाथ है या किस सर का हाथ है कि किसका है, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर जो सुनिए सिनेमा मूवीज में चलता है, शोले आते हैं, हाँ यार एक कात्या ऐसे है, अभी पुष्पा मूवीज आई थी ऐसे टेढ़ होके और चल रहा था,
तो कुछ लाइक दिस, जो ऐसी मूवीज़ जो हम लोग देखने के बाद तुम्हारे मन में एक आइडिया आ जाता है कि ये हीरो है, ये देखते ही मैंने समझ गया कि ये विलेन है, ऐसा वैसा। तो ये होता है सिनेमा हॉल्स। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, जैसे हम लोग अपने फिगर को, चेहरे को इमेज में देखते हैं, वो हमारा वर्चुअल इमेज होता है प्यारे बच्चों। अब आइए अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हमारा क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। अब आइए बहुत ही कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इमेज। तो हमने अभी देखा कि रियल इमेज, वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। रियल इमेज का फॉर्मेशन करने पर उसका हम लोगों ने देखा कि रियल इमेज के लिए सिनेमा हॉल्स में उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज जैसे हम लोग अपने इमेज को देखते हैं। अब आइए मेरे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसा बनता है, कहाँ पे बनता है, उसकी मैग्नीफिकेशन क्या होती है, साइज ऑफ इमेज क्या होगा। आज हम पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ये प्लेन मिरर का पूरा कॉन्सेप्ट आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों हम दिया है, आइए हम एक फिगर बना लेते हैं। जैसे हमने सपोज किया कि ये कोई एक प्लेन मिरर है, बना दे रहा हूँ। ये प्लेन मिरर हो गया प्यारे बच्चों। ये पीछे मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। जैसा कि मैंने बताया है कि ये पॉलिश रेड ऑक्साइड हमने मान लिया इसका M1 और M2 है। 2 पॉइंट मान लिया इमेज का, M1 M2 है, जिसे हम लोग इमेज कहते हैं। अब आइए हम लोग प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को लेंगे, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग कंडीशन को देखते हैं उसका इमेज कैसे बनता है। मैंने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, उससे ए बी ऑब्जेक्ट है। हमें पता है अगर इसकी लाइट पैरेलल जाएगी तो पैरेलल जाएंगे, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और अगर ये कोई लाइट ऐसे सीधी गई, अगर कोई प्लेन मिरर में लाइट इमेज सीधी जाएगी तो वह उसी पाथ में क्या हो जाती है, रिटर्न चली जाती है। लेकिन इसका हमें इमेज वर्चुअल पीछे डैश 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 कहीं बनेगा। जैसे इसको ही बढ़ाएंगे, कहीं बेटा डैश 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 पीछे बढ़ता है। तो यहाँ से हमने माना फिर से कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी है, ए बी से कोई सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाने के बाद वह पीछे चली जाती है और वह उसी पाथ में क्या होता है, रिटर्न चली जाती है। अब दूसरी रेज अगर हम ले लें, क्योंकि हमने पीछे पढ़ाया है कि कभी भी ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा लाइक दिस ऐसे, ये लाइट इंसिडेंट, और यहाँ से अगर हम लोग प्यारे बच्चों नॉर्मल खींच दें तो ये हो जाएगा एंगल आई और ये हो जाएगा एंगल आर, और ये हो जाएगा नॉर्मल लाइन, और इसे हम लोग कहेंगे इंसिडेंट, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई एक, हमने पहले फर्स्ट रे माना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एक गई सीधी रिटर्न चली आई, और ये इंसिडेंट रे है, गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इस पॉइंट पे गिरा, उसके बाद ये जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ था उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ। ये पीछे बढ़ाने पर प्यारे बच्चों एक पॉइंट पे जाके मिलता है। ये पॉइंट जो हो गया, ये पॉइंट अगर हम इस पॉइंट से मिला दें, ये पॉइंट, तो ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बनता है। तो यहाँ से हमने इमेज का फॉर्मेशन को देखा। इमेज का फॉर्मेशन ए डैश बी डैश कैसे बनता है। हमने मान लिया कि कोई सपोज किया एक लाइट रे है, एक ऑब्जेक्ट है ए बी, उसकी ए बी लाइट रे सीधी गई और उसी बाउंस बैक हो जाता है, सेम मीडियम में वापस आ जाती है, सेम मीडियम में लाइट वापस आ जाती है। उसके बाद हमने दूसरी लाइट को लिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक प्लेन मिरर पे हमसे एक स्लैंट लाइट लिया, इंसिडेंट रे, और वह बाउंस बैक हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और इसका नॉर्मल इंसिडेंट एंगल इसको टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों पीछे एंगल मिलाने पर डैश डैश करने पर कहीं ए बी डैश में मिलती है। देन ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बनता है। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इसका इमेज बनता है वह इमेज का ए बी का जो साइज होगा वही सेम साइज का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हमें लिखना चाहें इमेज, साइज ऑफ इमेज will be same size of object। जितना साइज इमेज का होगा, अगर 3 फीट की ऑब्जेक्ट है तो उसका प्लेन मिरर में इमेज भी 3 फीट का ही बनेगा, ऐसा कहने में आ रहा है। और ये कैसा बनता है, अगर डैश डैश डैश, तो ये क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। अब यहाँ पे हमसे कोई पूछ देख सकता है कि प्लेन मिरर का जो होता है वह क्या कंडीशन होगा। अगर प्लेन मिरर कॉन्सेप्ट देखा जाए, अगर प्यारे बच्चों ये प्लेन मिरर है, अगर इसका डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इमेज से,
अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 10 मीटर की दूरी पर है तो इसका इमेज भी 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। फिर समझिए प्यारे बच्चों, अगर कोई प्लेन मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट इमेज से 10 मीटर 15 मीटर 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो उसका इमेज भी मिरर से बैक साइड पीछे 10 मीटर पे अगर वो ऑब्जेक्ट रखा है तो 10 मीटर पे, 15 मीटर पे रखा है तो 15 सेम साइज पे बनेगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों समझ में आता है कि जो इमेज फॉर्म होगा, जो प्यारे बच्चों हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा कि इमेज कहाँ पे बनेगा तो वह सेम डिस्टेंस बनेगा। द पोजिशन ऑफ इमेज विल बी सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। यहाँ लिख सकते हैं एंड इमेज इज formed same distance behind the mirror, प्लेन मिरर के वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द प्लेन मिरर के बनता है ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट के जितने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे होगा वो इतने ही ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे बनता है और उसका इमेज एंड फोकस ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी होता है। प्लेन मिरर का फोकस दूरी क्या होता है, ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट होता है। अब आइए प्यारे बच्चों हम लोग इसको समझते हैं, फिर से एक बार समझते हैं कि जो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट होता है, इमेजों का साइज जो होता है वह इमेज का साइज सेम बनता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा इमेज बनेगा। प्लेन मिरर से जितने दूर ऑब्जेक्ट रखा गया होगा उतने ही दूर पीछे इमेज बनेगा और उसका फोकस दूरी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आइए इसी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल को लगाते हैं और न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों मैंने कह दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक नोट हम लोग प्यारे बच्चों लिख लेते हैं तब न्यूमेरिकल कराते हैं। नोट एक बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी का इमेज, नोट में हम लोग समझ लेते हैं नोट, अगर हम एक प्लेन मिरर में अपना इमेज देखना चाहते हैं, अगर प्लेन मिरर में मुझे इमेज देखना है तो प्लेन मिरर की जो साइज होगी, अगर हम पूरे अपने स्क्रीन को, नोट में इफ अगर पूरे स्क्रीन को हम लोग देखना चाहते हैं तो जो हाइट ऑफ इमेज होगी, हाइट ऑफ मिरर होगी, मे बी वो, अगर प्लेन मिरर में अपना पूरा इमेज को देखना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो अपनी हाइट ऑफ जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उसका हाफ होना चाहिए हाइट ऑफ मिरर। दैट इज नोट इफ वी वांट टू सी full image in mirror, then size of mirror will half of size of object। That is, अगर मान लेता हूँ जैसे मैं 5 फीट 10 इंच का हूँ या मान लो 6 फीट का हूँ और मैं 6 फीट की हाइट को, मेरे 6 फीट की हाइट को देखने के लिए मैं एक प्लेन मिरर का यूज़ करूँगा तो मेरे लिए कम से कम 3 फीट की मिरर होगी तभी मेरा पूरा इमेज दिख पाएगा, अदरवाइज पूरा इमेज नहीं दिख पाएगा। मेरे कहने का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे क्वेश्चन मुझे पूछ सकता है अगर कोई न्यूमेरिकल पूछ दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका 10 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो उसको देखने के लिए कितने मीटर का इमेज चाहिए, मिरर चाहिए। अगर 10 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो उसका फुल इमेज देखने के लिए हमें 5 मीटर का मिनिमम मिरर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हुआ, अगर मैं पूछ दूँ कि कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो हम कहेंगे अगर 10 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसका इमेज भी 10 मीटर की ही दूरी बनेगा बट बिहाइंड द मिरर बनेगा। ये मिरर से, प्लेन मिरर से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। और जैसे हम लोग बताए थे इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल को भी हम लोग समझ चुके थे। आइए पहले बच्चों लैटरल इन्वर्सन समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैटरल इन्वर्सन क्या है? लैटरल इन्वर्सन जैसे हम लोग देखते हैं एम्बुलेंस में हम लोग देखते हैं कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है तो उसी को लेकर हम लोग लैटरल इन्वर्सन को समझेंगे। लैटरल इन्वर्सन मतलब हम लोग सीधी सी बात है, हम लोग जब इमेज देखते हैं, पर आईने में
मिरर में देखते हो। अगर मैं अपना ये राइट हैंड लिफ्ट करता हूँ, उठाता हूँ, राइज करूँगा, तो मुझे इमेज में दिखता है कि मैं अपना लेफ्ट को राइट कर रहा हूँ। क्या होता है इन्वर्जन? मतलब होता है उल्टा। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही होता है उल्टा। अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने लेफ्ट को राइट हैंड साइड को उठाएगा तो इमेज में उसका लेफ्ट दिखाई देता है, और अगर लेफ्ट को उठाएगा तो उसमें क्या दिखाई देता है? राइट दिखाई देता है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है इफ अ मैन राइज हिज लेफ्ट हैंड then in the mirror appears to rise right hand and so on फिर बच्चों अगर हम लोग मिरर में देखते हैं लैटरल इन्वर्जन, मतलब हम अपने लेफ्ट को ईयर्स को टच करेंगे तो उसमें लगता है मिरर में राइट को टच करें, ऐसा सोन हमें दिखाई देता है प्यारे बच्चों। तो इसका यूजेस क्या होता है? इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूजेस होता है हम लोग देखते हैं एम्बुलेंस में। जब हम लोग एम्बुलेंस को देखते हैं, कहीं एम्बुलेंस लिखा होता है तो एम्बुलेंस कुछ उल्टा लिखा होता है। जैसे अगर आपसे कोई कह दे एम्बुलेंस को लिखना है प्यारे बच्चों, तो हम लोग देखते हैं एम्बुलेंस कुछ लाइक दिस ऐसे लिखा होता है, बी एम्बुलेंस LUANCE एम्बुलेंस प्यारे बच्चों ऐसा लिखा होता है। किसी भी आप एम्बुलेंस में देखते होंगे, हम लोग देखते हैं एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है AMBLUANCE। अब किसी ने पूछते हैं एम्बुलेंस को ऐसे लिखने की क्या जरूरत पड़ी? इसका कॉन्सेप्ट समझिए प्यारे बच्चों। अगर कोई एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, तो एम्बुलेंस में क्या होता है? पेशेंट होते हैं, इमरजेंसी होती है। अब एम्बुलेंस के जो आगे वाले बाइक चालक हैं या 4 व्हीलर हैं, तो अपने साइड कांच से, आपने देखा होगा 4 व्हीलर में साइड कांच लगे होते हैं, उस साइड कांच से क्या करते हैं? पीछे आने वाले अपने कोई व्हीकल्स है उसको देखते हैं अपने इमेज में। अब एम्बुलेंस में अगर वो ऐसा लिखा है प्यारा बच्चों उल्टा, तो इसका होगा लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन से क्या होगा कि जो बाइक चलाने वाले हैं या 4 व्हीलर चलाने वाले हैं, ट्रक चलाने वाले हैं, उनके जो इमेज दिखेगा वो एम्बुलेंस का उल्टा दिखेगा, और उसका एम्बुलेंस का उल्टा जो ये ऐसा लिखा है उसका उल्टा एम्बुलेंस ऐसे दिखने लगेगा, कुछ लाइक दिस ऐसे दिखेगा, और वो समझ जाएंगे तुरंत वो एम्बुलेंस है और उसको साइड दे देंगे। इसीलिए एम्बुलेंस में हमेशा क्या लिखा होता है? उल्टा लिखा होता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार का आज हमने लैटरल इन्वर्जन के बारे में समझा, प्लेन मिरर के बारे में समझा कि प्लेन मिरर की ज़रूरत क्या है, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। अब यूजेज ऑफ प्लेन मिरर से रिलेटेड अगर हम न्यूमेरिकल को देखेंगे तो हम न्यूमेरिकल को भी आपको समझा चुके हैं कि कैसे कोई कॉन्सेप्ट को किया जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि मैंने 3 वीडियो के माध्यम से पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट कराया जाएगा। और अब प्यारे बच्चों अगले वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट कराएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।